हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस नई सुबह में प्रभु जी आप हमें नई सुबह दिखाया, एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में जोड़ कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। कितने लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, नई सुबह को नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें दिया ये दिन, दिया ये नई जीवन दिया, ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ कर सके। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारे उद्धार करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सभी बोले हमारे उद्धार करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। बोले मेरी सहायता करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। बोले मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। बोले मेरा जो बल और मेरे भजन का विषय है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तो सचमुच में आप चमत्कार को देखोगे अपने जीवन में। जब हम प्रभु की स्तुति करते, वचन के बीच में से होकर प्रार्थना करते, तो रिजल्ट जल्दी आता है। तो प्रभु की स्तुति करें खुशी के साथ, आनंद होकर इस वचन के साथ आप प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। मेरा पवित्र और पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। बोले मेरा ऊंचा स्थान प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे बाट को स्थिर रखने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले, अद्भुत कामों को दिखाने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी सनातन काल की चट्टान प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी ज्योति, मेरा अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा वरदान, मुझे नया जीवन देने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे पीछे हटी हुई दशा से फिर से मुझे प्रभु आपने लेकर आया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी बोले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो मेरा फिर से उद्धार किया, मुझे नया जीवन दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस लायक नहीं, हम इस योग्य नहीं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें अनुग्रह दिया, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन में भी प्रभु जी रास्ते निकालेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी महिमा का राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते। इस्राएल का परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। बांझ को जो कि आनंद करने वाली माता बनाता है प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। विलापों को, दुख को नृत्य में बदलने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे अधर्म को क्षमा करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमारे अधर्मों का लेखा न लेने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पढ़िए उस वचन को, विलाप के 3 अध्याय 26वां वचन। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप रोएं, आप परेशान हो अपने जिंदगी में और बीमारियों में जीवन व्यतीत करें। नो, कभी भी नहीं चाहता, बल्कि प्रभु आपको सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। कितने लोग हैं जो आज दुख में जी रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, थक चुके अपने जीवन से। कई लोग कहते हैं कि प्रभु तो कब सुनेगा। प्रभु मैं बाट जोते जोते थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ। मेरे जीवन में कब वो किरणें आएगी, मैं कब रोशनी देखूंगा, मैं कब वो जीवन में वो मेरा ब्लेसिंग्स को देखूंगा अपनी आंखों से। प्रभु जी कितने लोग हैं जो आज ऐसी प्रार्थना करते, कितने लोग हैं जो आज थक चुके, अपने जीवन से हार चुके, जो बाट जो रहे हैं परमेश्वर की। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है जब भजन संहिता 37 अध्याय उसका 34 वचन में पढ़ते तो, यहोवा के बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। दाऊद देखो वो कष्टों में था, वो मुसीबतों में चल रहा था, परेशानियों में था,
लेकिन क्या उसने हिम्मत हारी? क्या उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया जब परेशानी आई? अब सोचो, वो राजा जो था शाऊल मारने के लिए, जो पूरे उस देश का जो राजा था, जो उस देश का राजा था, इस्राएल का जो राजा था, सोचो वो दाऊद को पल भर में मरवा सकता था, क्योंकि उसके इतनी सैनिक थे, इतना सेना थी। पल भर में उसको वहीं पर मरवा सकता था, वहां रास्ते में जा रहा तो वहां सैनिक भेज के मरवा सकता था, कहीं पर भी मरवा सकता था। लेकिन देखो प्रभु ने उसे कैसे संभाल कर रखा दाऊद को, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था इस्राएल का राजा होकर, लेकिन उसने जब अपनी मर्जी की, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं की, तब परमेश्वर का मन उससे अप्रसन्न हो गया। तब परमेश्वर ने दाऊद को चुना। अब देखो शाऊल राजा है, और शाऊल राजा के समय में परमेश्वर ने दाऊद को चुना, तो देखो अब कितना शाऊल जो दाऊद के ऊपर जलन करने लगा, क्योंकि वो विजय प्राप्त होता था। उसको दाऊद को हर एक कामों में सफलता मिलती थी, विजय प्राप्त होता था, लोग उसका नाम लेते थे, उसकी जय जयकार करते थे दाऊद की, तो उसको बहुत जलन होता था। तो दाऊद उस समय वो राजा था, तो इतना जलन था कि बस दाऊद को मरवा डाले। लेकिन देखो परमेश्वर कितना महान है। जो शाऊल का जो बेटा जो योनातान था, परमेश्वर ने उसका प्रिय मित्र बना दिया। किसका? दाऊद का बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, प्रिय मित्र बना दिया। तो जो भी वो कुछ करता था शाऊल, वो उसका बेटा जो है योनातान, वो उसको सारी बात बता देता था, अपने प्रिय मित्र को, दाऊद को। तो देखो जब हमारा संबंध जब परमेश्वर के साथ होता है, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रभु के पीछे चलने में, से प्रेम करते हैं। संबंध का मतलब जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो दुश्मन को भी हमारा क्या बना देता है? दुश्मन को, वो बैरी को क्या कर देता है? वो मिला देता है। शत्रु भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, ऐसा बना देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बस हमें तो चाहिए, बस हमें क्या करना चाहिए? प्रभु में बने रहना है, प्रभु से प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यही है आज आपके जीवन में, बस यही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। क्यों शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाते हैं? क्यों शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं? जब हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, अपना जीवन प्रभु को नहीं देते हैं, प्रभु कहता है उनकी बातों को नहीं मानते। परमेश्वर ने शाऊल को क्या किया था? शाऊल जो है, शाऊल जो राजा बना था, सब काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन वो क्या किया? वो बातों को नहीं माना, आज्ञा का पालन नहीं किया, बस उसकी गद्दी छीन ली गई और उसे दूसरे को दे दिया गया। सेम ऐसा ही जब हम प्रभु के रास्ते में चल रहे, जब तक चल रहे, तो आशीष प्रभु ने रखा हुआ है, प्रभु बस दे रहा है, लेकिन एक बड़ी आशीष हमें देना चाहता है प्रभु। लेकिन उसके लिए कुछ परीक्षाओं को पास करना होता है। जिस प्रकार से किसी कोई भी जो बच्चा होता है, जब एग्जाम पहले होता है, एग्जाम के पहले क्या वो क्या बिना पढ़े वो एग्जाम में बैठ जाता है? नेवर। उसको क्या करना पड़ता है? पहले स्टडी करना पड़ता है, साल भर स्टडी करता है, एग्जाम होता है, अच्छा स्टडी करेगा तो अच्छे नंबर से पास होगा, बेस्ट स्टडी करेगा तो और बेस्ट मिलेगा। उसे पता है, उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं मेरा तो मेरिट लिस्ट में आएगा, नाम आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा पढ़ाई किया, तो मेरा तो आएगा ही, नाम अच्छा आएगा। तो इसलिए उसको पता होता, कॉन्फिडेंस होता है कि जो क्वेश्चन आया था उसका उसने अच्छा सा उसने एग्जाम दिया, और जब अच्छा सा हो जाता है, एग्जाम हो जाता है और वो आता है मार्कशीट, तो वो पास हो जाता है, बेस्ट। कई लोग पास होते हैं, कई लोग क्या हो जाते हैं? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कई लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में परीक्षाएं चलती, तो हमारे जीवन में जब हम प्रभु के पीछे चलते, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो क्या होती है? एग्जाम, और उसके पहले पढ़ाई होती है। रोज हम वचन को पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, हालेलुया। सुनते हैं कि नहीं सुनते? ये हमारी स्टडी है, हम पढ़िए, हमारी पढ़ाई है। रोज हम वचन को सुनते हो, रोज आप सुबह शाम की वचन और प्रार्थना को सुनते, तब की क्या है? स्टडी है। अब रोज प्रार्थना करते हो, अब रोज आप बाइबल पढ़ते हो, रोज प्रार्थना करते हो, तो आपका क्या चल रही है? आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी स्टडी चल रही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें एग्जाम होता है, वो परीक्षाएं आती है, परीक्षाएं हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए आती है। जब तक परीक्षा ना चले तब तक पता नहीं चलता कि ये इंसान ये सचमुच में अच्छे से पढ़ाई किया है कि नहीं, और ये पता नहीं चलता, उसकी एबिलिटी पता नहीं चलेगी, वो सचमुच में वो उसके में क्वालिटी है कि नहीं क्वालिटी है, उसका गुणवत्ता पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है, हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए, बड़ी आशीषों को देने के लिए। प्रभु चाहता है बड़ी आशीषों को देने के लिए, लेकिन परीक्षाएं होती है जब हमें पता है कि हमने जितना वचन को गहराई से हमने पढ़ा है और उसे
मेडिटेट किया, हमने पढ़ा है, मजबूती से हम जड़ पकड़ चुके हैं, तो जितनी बड़ी परीक्षा आ जाए हम कभी भी हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, और उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, तब प्रभु वो इनाम देता है, वो बहुत बड़ा गिफ्ट देता है। प्रभु का धन्यवाद। वो परीक्षाएं व्यभिचार की हो सकती है, आपके जीवन में वो व्यभिचार आ रही होगी, जब तक वो इंसान के जीवन में बोलता होगा इंसान जितना मर्जी आ जाए परीक्षा में कभी हिलूंगा डीलूंगा नहीं, लेकिन जब तक वो परीक्षा उसके जीवन में वाकई में नहीं आता तब तक क्या नहीं होता है, वो पता नहीं चलता कि वाकई में अड़ा और खड़ा है कि नहीं। और उसके जीवन में क्या आती है, परीक्षाएं आती, तब पता चलता है कि सचमुच में वो परमेश्वर में है कि नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो परीक्षाएं आती है, वे विचार आएगा, ऑफर आएगा, गलत गलत कामों के लिए ऑफर आएगा, लेकिन तब भी आप गलत कामों में साथ नहीं दोगे। कोई भी ऐसी चीज मोबाइल में आएगी, गलत चीजों को देखने के लिए आएगा, लेकिन आप नहीं देखोगे, तो आप क्या हो रहे हो, आप डे बाय डे परीक्षा में पास हो रहे हो। डे बाय डे हमारे जीवन में परीक्षाएं रोज होती है, तो हमें डे बाय डे हमें क्या करना है, हमें क्रॉस करते जाना है। कोई आपको गाली दे रहा है, लेकिन हम गाली सुन के गाली नहीं दे रहे हो। आपको कोई बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है, आपको खानदान को दे रहा है, लेकिन तब भी आप चुप के गाली दे रहा, तो बोले ये कोई गाली मेरे पर चिपक थोड़ी नहीं जाएगी। ये तो मैं परमेश्वर आपको धीरज का आत्मा देगा, अनुग्रह देगा, और इस तरीके से हम परीक्षा में क्या होते हैं, पास होते जाते। कब पास होते, जब हम उसे रिप्लाई नहीं देते, गाली के बदले गाली नहीं देते। यीशु मसीह भी मनुष्य रूप में आया था, उसको भी गाली दी गई, उसे भी थूका गया, कितनी गंदी गंदी चीजें बोली गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी रिप्लाई नहीं किया, बदला नहीं लिया। प्रभु का धन्यवाद। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के साथ जब परीक्षाएं आती है, हमारे नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए आती है, तब हम परीक्षा में क्या हो जाते हैं, हम पास हो जाते हैं, क्योंकि जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम रोज वचन को पढ़ते हैं, तो उस वचन को जब हम पढ़ते तो आपको पता है कि परीक्षा मेरे जीवन में, तो वचन आपको याद आता है, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे प्रभु में अड़े और खड़े रहना है। तो मजबूती के साथ आपको वो चैप्टर याद आता है। जिस तरीके से बच्चा वो स्टडी करता है, उसको पता होता है ये साइंस है, ये है, ये मैथ है, उसको समझ में याद आता है, वो जो पढ़ाई किया था उसी प्रकार से आपको याद आएगा वो वचन। नहीं नहीं, ये वचन तो यहाँ पर ये लिखा है, अरे दाऊद ने तो ऐसे फतह पाई है, अब्राहम तो ऐसा परमेश्वर ने ब्लेस किया, मूसा तो ऐसे ऐसे चला, तो आपको याद आएगा वो वचन, तो आप कभी गलत काम नहीं करोगे। आपको आज्ञा याद आएगी कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आत्मा का नौफल आपकी आंखों के सामने आएगा, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ये वचन याद आएगा कि बिना मेल मिलाप और पवित्रता के बिना कभी भी प्रभु को देख नहीं सकते। गाली सुनकर गाली ना दो, गाली के बदले गाली ना दो, आपको ये वचन याद आएगा, और कभी भी आप ये सब काम नहीं करोगे। तो आपका स्टडी है ये वचन में मजबूत पकड़े हुए हो, तो आप कभी भी ऐसे कामों को नहीं करोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ये जो दाऊद था वो ऐसे ही प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तुझको पुकारता हूँ, हालेलुया, प्रभु मेरी सहायता कर, आप मेरे क्या हो, आप मेरा बल और भजन का विषय हो, आप मेरा शरण स्थान हो। दाऊद इस तरीके से प्रार्थना करता है। दाऊद को तो वो शाऊल मार सकता था वहीं पर तुरंत, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा के रखा। क्यों? क्योंकि उस दाऊद का परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था, अनकंडीशनल लव था, इसलिए कोई उसे मार ना सका। प्रभु का धन्यवाद हो। शाऊल उसके लिए खुद गड्ढा खोदा, लेकिन खुद गड्ढे में गिर गया। उसी प्रकार से जो था हामान, जो मुर्दगय के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन जो 50 हाथ की जो फांसी लटका बनवाई हुई थी अपने घर में, उसी फांसी में वो खुद लटकाया गया। जब वो गलत कर रहा था तो उसके साथ गलत हो गया। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो शाऊल के जीवन में जलन का आत्मा काम कर रहा था, अनाज्ञाकारिता काम की, जलन की आत्मकारी की, सारे शैतान उसको परेशान करने लगे। जहाँ अनाज्ञाकारिता आ जाती तो शैतान ऑटोमेटिक उसके जीवन में प्रवेश कर गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वो दाऊद पर हावी ना हो सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका अच्छा संबंध था। वो प्रार्थना करता था, अपनी बातों में, अपने हर एक कामों में वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु को पुकारता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे विजयी दी है, उसे विजयी दी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब इसी तरीके से दाऊद के समान परमेश्वर जैसे संबंध था, उसी प्रकार से जब आपका संबंध होगा परमेश्वर के साथ, घनिष्ठ संबंध होगा, तब आप भी विजय को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद। आपका अंधकार थोड़े दिन का होगा, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएगी। वो विलाप थोड़े दिन का हो सकता है, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएगी। वो दुख और गरीबी, वो बीमारी, वो थोड़े दिन का होगा, लेकिन वो सब खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप जैसे आज के वचन
वचन को सुन रहे तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आज आनंदित हो जाइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है। आपकी हर एक परेशानी, हर एक समस्याएं आपको छोड़कर जा रही है। हालेलुया, परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिया। परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल से बचाया है। उसके शत्रु जो थे उसके प्रिय मित्र बन गए। शत्रु का जो बेटा था उसका प्रिय मित्र बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, हालेलुया, तो आपका जो शत्रु है वो आपको आपका मित्र बना देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक जो सिस्टर है वो प्रार्थना सुनती थी, लेकिन वो बहुत ही उल्टा सीधा मुझे बोलती थी, बहुत ही गलत सीधा बोलती थी, बहुत सारा एब्यूजिंग वर्ड यूज किया करती थी मेरे प्रति। मुझे बोलती भी थी, मुझे टेक्स्ट मैसेज करके भी बोलती थी। मेरे मन में उसके प्रति कुछ नहीं था। मैं बोलती थी इसकी आत्मिक आंखें बंद है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु इसको बुद्धि दे, इसकी आत्मिक आंखें खोल दे, प्रभु उसके जीवन में काम कर, अद्भुत काम कर, प्रभु जी की आपको पहचान सके पिता परमेश्वर। वो कहती थी अरे ये लोग भी ऐसे आ गए, वो लोग भी ऐसे गए, भी प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने उसके बातों में ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला प्रभु जी इसके जीवन में जो चमत्कार को लेने के लिए जो रुकावटें इधर उधर की बातें आ रही है, प्रभु इनके जीवन से दूर कर। सचमुच में वो थोड़े दिन तो कैसी रही, ऐसी बोलती रही, मेरी खिलाफत करती रही। मैं खुश होती कि कोई बात नहीं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। वो हमेशा मुझे गलत बोलना, गाली देना, अब्यूजिंग वर्ड यूज करना, उल्टा सीधा बातें करना, फिर एक दिन वो गवाही देती है सिस्टर मुझे माफ कर दो। रो रो के उसने माफी मांगी, रो रो के, क्योंकि प्रभु ने इसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। अद्भुत। वो बताती कि मैं आपको गाली भी देती थी, मैं गलत भी बोलती थी, पता नहीं मेरा मन क्यों आपका प्रार्थना सुनने का मन करता था। मैंने बोला आपका प्रार्थना सुनने का मन नहीं करता तो वचन सुनने का मन नहीं करता तो मत करो, हम किसी को फोर्स नहीं करते, आपकी मर्जी, आपको सुनना तो सुनो, ना सुनो तो मत सुनो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु उसको अनुग्रह दे, उसको अनुग्रह दे, इसके जीवन जो परेशानियां दूर कर, उसकी आत्मिक आंखें खोल दे। एक दिन वो गवाही देती है, वो प्रभु मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने बोला मुझसे नहीं, प्रभु से माफी मांगो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और वो गवाही देती कि सचमुच में मैं सोच नहीं सकती थी कि प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य करेगा। और उस सिस्टर के जीवन में प्रभु ने अद्भुत अद्भुत मिरेकल काम किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, जो वो सोच नहीं सकती थी। हालेलुया। तब उसने माफी मांगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, तो उसका जीवन बदल गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जो हमारे खिलाफत करते हैं, हालेलुया, प्रभु उनको भी बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, हमें बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, उसकी आत्मिक जो बुद्धि, जो आंखें बंद है वो सब खुल जाए, वो प्रभु को पहचान सके और लोगों को पहचान सके। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जिस प्रकार से आपका पति आपको तंग करता, आपसे प्रेम नहीं करता, हाँ, पति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता, पति अपने पति को प्रेम नहीं करते, गलत बातों को बोलते, किसी किसी की बातों में आ जाते, तो प्रार्थना करें कि उसकी बुद्धि खुल जाए। हालेलुया। वो सच को जान सके, सत्य को जान सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आपकी फर्ज और आपका ड्यूटी भी है कि अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। जो उद्धार नहीं पाया, जो गलत रास्तों में भटक चुके, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर का, आप मुखिया हो, कोई भी क्यों ना, आपको प्रार्थना करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, बल्कि प्रार्थना करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तब आपकी जिंदगी बदलेगी। आज आप दुख में हो, आज आप विलाप करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कब मेरे जीवन में रोशनी चमकेगी, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब मेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगी। बस आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जब प्रार्थना करते हो तो प्रभु के साथ मगन होकर प्रार्थना करें। ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे सामने में है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। तो प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपके हर परेशानियों को दूर करेगा। चिंता न करे, प्रभु आपके सारे दूर रुकावटों को दूर करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए, जब बाट जोगे उसके प्रेम के लिए, तब परमेश्वर को अनुग्रह देकर चलाएगा। परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बाट जोते रहे प्रभु का, वो आपकी संभालेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आपको बोलता, प्रभु यीशु बोलते, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चिंता न करे, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाए। बोले, दाऊद का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर छुटकारा देगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद को संभाला और बचाया और उसे विजय दी, तो आपको भी परमेश्वर दाऊद की तरह आपको संभालेगा, बचाएगा और आपको विजय देगा। लेकिन दाऊद कैसे प्रार्थना करता था,
वो प्रार्थना करता था, रो रो कर प्रार्थना करता था, टूटा मन के साथ प्रार्थना करता था। जब आप भी दाऊद के समान प्रार्थना करेंगे रो रो के टूटा मन के साथ, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको आपका हर एक चीजों को मुहैया करके देगा और आपके हर एक परीक्षाओं को के ऊपर आपको विजय देगा। आमीन। अब डरे ना, चिंता ना करे, प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा, आपको दुख को आनंद में बदल देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चिंता न करे, घबराए मत, प्रभु आपका संग साथ है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग आज वचन को सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं डांटते रहे परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपको दुख आनंद में बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में, आपको विलाप आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, मददगार सेनाओं को यहोवा परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु जी। सारे भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते, सारे बच्चों को, सारे भाई बहनों को, हर एक जन को हालेलुया प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। दया करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है परमेश्वर, टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता प्रभु का वचन कहता है। मैं प्रार्थना करते हैं बंधन टूटे, आजाद हो जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए। अपने हाथों को वहां पे रखे जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ पर बीमारी है, जहाँ परेशानी है। मैं डांटते हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक समस्या आपके जीवन को छोड़ के जाए। आपके दर्द, हर एक बीमारी, हड्डी के रोगों की समस्या गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपके मांसपेशी में दर्द होता है, यीशु के समर्थी नाम में जादू चंगे हो जाए, आपकी हड्डी की रुक जाए। हर तरह का इन्फेक्शन आपके शरीर में, इंटरनल हो चाहे आपका एक्सटर्नल हो, सबके बॉडी में हो चाहे आपके अंदर हो, ब्लड में हो, यीशु के समर्थी नाम में इन्फेक्शन खत्म हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते जादू जी, गांव में इन्फेक्शन आ चुका है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। आपके पेट की रोगों की समस्या जाए, सूजन खत्म हो जाए। आपके पेट में यदि सूजन है, यदि कहीं पर भी स्वेलिंग है आपके शरीर में, यीशु के समर्थी नाम में जादू चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करते जादू चंगी हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के समर्थी नाम में, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, आपका गला का दर्द खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, अटका हुआ फंसा हुआ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनको टेस्ट नहीं आता है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। हर एक कोरोना वायरस जाए यीशु के समर्थी नाम में। जितने लोग हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके हेडेक खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। डिप्रेशन की बीमारी जाए, यदि मानसिक रोग है, मैं प्रार्थना करती हूँ मानसिक रोग से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पागलों की जैसे हरकत करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पीठ का दर्द, आपका बैक पेन खत्म हो जाए, आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए, आपके हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपके घुटने के दर्द जाए, आपके पैर का दर्द जाए, आपके पेट की रोग समस्या जाए, आपकी पथरी, रसौली, गिल्टी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जाते जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की स्तुति की मैं मेरा कुछ जयकार हो। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। डिप्रेशन जाए, आपके अस्थमा की, आपके माइग्रेन की समस्या, हेडेक, डिप्रेशन, सुसाइडल स्पिरिट के आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो नशा करते हैं, मैं डांटती नशे से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की नशा जाए आपके जीवन को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर गंदी आदत, हर एक बुरी आदत, जबकि जो आदत है जो बहुत ही गंदी है, जो आपको शेयर नहीं कर सकते, यीशु के समर्थी नाम में गंदगी आदत से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर प्रकार की नशा, हर प्रकार की गंदगी आदत, हर एक बुरी आदत आपके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो विचार करते, जो गलत कामों को करते, जो लिविंग रिलेशनशिप पे रहते हैं, जो पाप करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो गेम खेलते हैं, जो 24 घंटे गेम खेलते हैं, जो ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जो पैसे लगाते हैं, जो बर्बाद करते गए, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गलत चीजों को देखते हैं यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो मोबाइल के द्वारा जो पाप करते, देखने के द्वारा पाप करते, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा देते। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती थी आपके बच्चे बीमार हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। क्योंकि बच्चे खाना ना खाते, यीशु के समर्थी नाम में बच्चे खाना खाने लगे यीशु के समर्थी नाम में। जो पढ़ाई करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के यीशु के मैं कवर करती हूँ। हालेलुया। आपके बच्चे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो आपका एग्जाम है, प्रभु आपका एग्जाम को बोझ उठा के चलाना चाहिए। हालेलुया। चाहे बच्चे हो, चाहे जो मर्जी, जो जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आपको विजय दे यीशु के समर्थी नाम में। आप पास हो यीशु के समर्थी नाम में, और बेस्ट रिजल्ट आपके हाथ में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक केस जो आपके खिलाफ में, जो आप पर हावी हो रही है,
है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, और आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस चल रहा है और आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो झूठा केस किया गया है वो झूठा केस को वापस लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते रहे एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, हर एक डर भय की आत्मा से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक्सीडेंट, हर एक मिस हैपनिंग को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग जो अपने काम में जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, अनुग्रह देके चला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हर एक काम को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग घर लेना जा रहे हैं मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी कमाई को ब्लेस करती हूँ, आपको बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपको जॉब को ब्लेस करती हूँ, प्रमोशन और इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ, आशीष को क्लेम करती हूँ आपके जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी हाथों की कमाई को मैं आशीष देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा करके कहता है। ये वचन आपके जीवन में क्लेम करती हूँ और आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक फिजूल खर्ची को मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और आप आनंदित हो जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके गारमेंट का बिजनेस, आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, आपके सब्जी का बिजनेस हो, चाहे आपका क्लीनिंग का बिजनेस हो, चाहे आपका पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, और चाहे आपका ब्यूटी पार्लर हो, इसका कुछ भी क्यों ना, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बिजनेस 100 को ना फलवंत हो, हर तरह का बिजनेस जो मैं नाम नहीं ले रही हूँ उन बिजनेस के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। आपका बिजनेस फलवंत हो, रेस्टोरेंट, होटल, कोई भी बिजनेस हो वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। टेलरिंग का बिजनेस करते काम करते हैं और आप अच्छा स्टिचिंग करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट लोग आए आपके पास यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ऊंचा करे, प्रभु के कामों को बढ़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आपको जॉब को ब्लेस करते हो, आज गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया गया, एग्जाम दे रहे हो, आपको मैं ब्लेस करते हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको रुका हुआ पैसा, आपको रुका हुआ काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पैसा देने के लिए जाना आनाकानी करते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोलते हैं आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। आप पूछने प्रभु आपको सिर ठहराए। हालेलुया। और आप कभी उधारी मांगने वाला न बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु नया जीवन की मैं घोषणा करते हूँ आपके पर, नए जीवन की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो पैरालाइज्ड है वो आजाद हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, बीपी की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कैंसर की बीमारी जाए, हर एक पीलिया की बीमारी जाए, हर एक बुखार, हर एक सर्दी खांसी के गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जिन लोगों का आज जन्मदिन है प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत ब्लेस करे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। जिनका एनिवर्सरी है प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जिन लोगों का एनिवर्सरी है उनके लिए जो वायदा है परमेश्वर का, जो वचन है, हालेलुया, मैं सचमुच तुझे आशीष, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा। ये जो वायदा प्रभु ने आपके जीवन में दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करे। और जिनका बर्थडे है उनके लिए जो परमेश्वर का जो वचन है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हे इस्राएल तेरा रचने वाला परमेश्वर, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु कहता है कि तू मेरा ही है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रभु कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, सुख और शांति से भर जाए। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। और अब जल्दी आने वाले इसका तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के मैं क्या इतना से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की सुबह की प्रार्थना को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आज रविवार की जो प्रार्थना सभा जो 9 बजे होगी उसके लिए सभी तैयार हो जाएं। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, गवाही देना ना भूले। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है, प्रार्थना करवाने के लिए उस नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश को
आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार की प्रार्थना करें। हालेलुया। और जो चर्च भवन के लिए जो जमीन की आवश्यकता है प्रभु पूरा करके देगा, मेरा विश्वास है। तो आपने भी प्रार्थना करना है, जिसको आत्मा उभारता है इसके लिए जरूर मदद को भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इस मिनिस्ट्री के लिए, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, प्रार्थना वचन को फैला सके, लोगों को बचा सके और आगमन के लिए तैयार कर सके, सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह के। सभी बोले हालेलुया।